देते हैं। नित्याश्री जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नमन भक्ति के द्वारा। सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ये भावना अहंकार को जड़ से नष्ट कर देगी। जो मलिन अहंकार है, सब में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझे वही महाभागवत। तो जब हम तृण में भी भगवान को देखेंगे तो अपने को नीच मानेंगे, क्योंकि अपने सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। तो समस्त चराचर जगत स्वामी का रूप है। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं सेवक हूं। इस भाव से पूरा अहंकार गलित हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने सदगुरु को परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय, भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्टामृत पाया जाए और नाम कीर्तन नाम जप किया जाए, जड़ से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इन तीनों उपायों में जो उपाय सहज लगे वो करके देख लो, आपका अहंकार गलित हो जाएगा। पर दीर्घ काल तक दवा का प्रयोग हो। जो 3 प्रकार की औषधि बताई गई, दीर्घ काल तक प्रयोग हो तो अनंत जन्मों से जिस देहाभिमान में हम फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे, वो देहाभिमान गलित हो जाएगा। अनिल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें शरणागति मंत्र मिले कि कुछ बात आपकी वाणी से सुना कि शरणागत साधक अगर कोई भी त्रुटि करता तो उसका दोष गुरुदेव भगवान को लगता है। हमें हर समय ये डर लगा रहता है कि हमसे कोई पाप कर्म ना बन जाए जिसका दोष हमारे गुरुदेव को लगे। ऐसा हमको भी डर रहता है, आपको ही नहीं, ऐसा हमको भी डर रहता है। हमसे कोई गलती ना हो जाए, जो हमारे गुरु को कोई गाली दे, हमसे कोई अपराध न बन जाए जो हमारे गुरु को कष्ट हो। क्योंकि करुणा करके उन्होंने अपना जीवन धन स्वरूप नाम मंत्र हमको दिया है, तो हम उनको सुखी कर पावें, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अगर हम सुखी न कर पाए तो दुखी तो न करें। कोई गलत आचरण न करें, कोई पाप आचरण न करें, कोई धर्म विरुद्ध व्यवहार न करें जिससे हमारे गुरुदेव के मन दुखे। क्योंकि गुरुदेव सबके मन में बैठे हैं। हम आपको गाली देंगे तो हमारे गुरु जी को दुख पहुंचेगा, क्योंकि आपके मन में हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अगर हम किसी भी प्राणी को दुख देंगे, कहीं भी अपराध करेंगे तो गुरुदेव पर लागू हो जाएगा। इसलिए हमको भी डर रहता है और डर रहना चाहिए सब शिष्यों को कि कम से कम गुरुदेव को हम दुख ना पहुंचावें, गुरुदेव को हम कष्ट ना दें, ऐसा भाव रहना चाहिए। अशोक दास जी वृंदावन से। आपका राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पुण्य संग्रह करने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। तो महाराज जी, संत विद्वान या महापुरुष जन पुण्य संग्रह करके उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेकानेक कर्म करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्यों नहीं वो ऐसे उसकी प्रेरणा देते कि जन्म मृत्यु? प्रेरणा वही देंगे जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है। जो भगवान के चरणों की रति से विलक सिद्धांत है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो शास्त्र हो, या चाहे कोई पुण्यात्मा संत हो, जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है वही स्वर्ग आदि की प्रेरणा करेंगे। क्योंकि जब भगवान के चरणों की रति की बात आती है तो देवर्षि नारद जी कहते हैं वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। देवर्षि नारद जी भगवान के महान भक्त हैं। जब प्रेम की बात आती है भगवान के चरणों की तो कहते वेदान्यपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। केवल भगवान के प्रेम का लाभ प्राप्त करो। तो शास्त्रों में विविध मार्गों का वर्णन है, विविध देवताओं की आराधना है, विविध फलों का वर्णन है। तो जिनकी भगवान में रति नहीं है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बड़े कठिन प्रयास करते हैं। जिनकी भगवान में रति है
वो लोक परलोक के सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त करते हैं। वो स्वामी जी कह रहे हैं, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए। वो स्वामी जी भगवान के चरणों के अनन्य भक्त है ना, कह रहे हैं उन सब धर्म कर्मों में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम न प्रकट कर पावे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान न हो। तो जिन शास्त्रों में, जिन विद्वानों की मति में भगवान के चरणारविंद के उस महारस का रसास्वादन नहीं हुआ, वो तो फिर यही बताएंगे ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो स्वर्ग आदि पुष्पित वाणी, दिखाऊ वाणी, क्योंकि सार बात थोड़ी है स्वर्ग, सार बात थोड़ी पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति। सार बात तो भगवान के चरणारविंद है जो आवागमन चक्र को रोक दे। सार बात तो भगवान का नाम है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, भव रोग की अचूक औषधि है, उन भगवान के नाम से जिनका परिचय नहीं है वही ऐसे उपदेश दिया करते हैं। अन्यथा सार बात है हर कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति में मगन रहा जाए या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किया जाए। बीना छाबड़ा जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अनुसार हमारी भक्ति का स्वरूप भी वही था जैसे कि अलग अलग चालीसा पढ़ना। आपकी कृपा से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, आपसे हमें राधा नाम मिला, राधा नाम से हमें शरणागति मिला। आपकी कृपा से हम ये प्रारंभिक सीढ़ियां तो बहुत आसानी से चढ़ते गए। तो महाराज जी, क्या आगे भी लीला प्रवेश में भी इसी सुगमता से सब कार्य होते चले जाएंगे? नहीं, कुछ तो सीढ़ियों वाला मार्ग है, किसका प्रश्न है, और कुछ लिफ्ट वाला मार्ग है। लिफ्ट वाला मार्ग है बस बगले में है। अगर लिफ्ट वाला मार्ग पता हो तो सीढ़ियों वाला श्रम नहीं करना पड़ेगा। बिना श्रम के, बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएंगे। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लिफ्ट में प्रयास नहीं करना पड़ता। और लिफ्ट में पता नहीं चलता हम किस फ्लोर में आ गए, अगर नंबर ना देखो तो नहीं ना। वो चल रही पर पता नहीं चलता चल रही कि नहीं चल रही, वो तो नंबर से पता चलता है हम कितने फ्लोर क्रॉस कर गए और हमारा जो लक्ष्य है जो फ्लोर का, उस फ्लोर के पास हम पहुंच रहे हैं। ये कृपा का मार्ग है। जब हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ जाते हैं, कैसे हमें पता चले हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए? पता तो चलना चाहिए कि हम लिफ्ट वाले साधक हैं या सीढ़ी वाले साधक हैं। जिसके अंदर एक भरोसा है कि प्रभु मैं कुछ भी करूं वो आपकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। नाथ मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री हरिवंश प्रताप यह लिफ्ट, नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सुख पूर्वक जैसे लिफ्ट में बैठने पर हम 10वें 20वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे इतनी ऊंचाई निकुंज की उपासना पर हम सहज में पहुंच जाएंगे। आचार्य चरणों का प्रताप रूपी नौका है, और उस नौका पे बैठने वाले की पहचान कौन है? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। नाम नौका, निरंतर नाम जप कर रहा है तो आप लिफ्ट में बैठे हो। और कोई साधन से हमारा बल नहीं है, बस भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके भरोसे पे पड़े हैं। नाम नौका और निज खेवक, स्वयं गुरु कर्णधार है। स्वयं आचार्य जो है इस नौका को चलाने वाले हैं, इस लिफ्ट को चलाने वाले हैं, और वो सहज में निकुंज रूपी फ्लोर पे खुल जाएगा। परेशानी की कोई जरूरत नहीं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हम खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें और भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का रखें। यही लिफ्ट पे बैठना है, हम पहुंच जाएंगे।
सीढ़ियों पे चढ़ना तो बहुत कठिन है, सबसे ऊंचाई की उपासना है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सीढ़ियों पर चढ़ पावे, तो कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए और चले गए। और बड़ी सूक्ष्म बात कही, कहा संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो सहचरी भाव की उपासना है, जिस उपासना में अपने लोगों को भगवान की कृपा से मार्ग मिला, इसको कह रहे हैं कि जैसे संप्रदाय नवधा भगति, जो संप्रदाय है नवधा भगति है, ये गंगा की धारा है, कोई भी गोता लगा लो, लेकिन बोले ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, ये सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में रुकेगा या बच्चा के पेट में रुकेगा। तो स्वर्ण का पात्र तो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, बच्चा बनने में सुविधा है, आचार्य की शरण में हो गए तो बच्चा को लिफ्ट में खड़ा नहीं होना पड़ता, माँ की गोद में बैठ के जाता है, वो लिफ्ट का भी सहारा ले होता है, लिफ्ट का सहारा तो माँ लेती है और वो माँ की गोद में होता है। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। यदि गुरु की शरण में हो, आचार्य की शरण में हो और बच्चा हो, अभिमान नहीं है तो आप पार हो गए, निकल गए, और अभिमान है तो फिर निकलना बड़ा कठिन है। यह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी दैन्य आएगा। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, हमारे प्रभु के दरबार में दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना, जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना। जहां दैन्यता आ गई, जहां विनम्रता आ गई, जहां भगवान के प्रति समर्पण आ गया, वहां सब बात बन गई। जयेश भाटी जी राजस्थान से। श्री रविंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रतिकूलता आती है तो नाच उठो, क्योंकि इससे भजन में आनंद आता है। गुरुदेव भगवान पहले जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं थी, परंतु अब सब कुछ अनुकूल है, पर अब अनुकूलता में भजन का आनंद वैसा नहीं मिल पा रहा जैसे प्रतिकूलता में आता था। पर जी पहले जैसा आनंद लाने के लिए मैं क्या देखो, भजन को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के बीच में चलाओ, समतूल समतूल भजन सच्चिदानंद भगवान का सम अवस्था में चलाओ। अनुकूलता है तो भजन चल रहा है, प्रतिकूलता है तो भजन चल रहा है। देखो, प्रतिकूलता क्या है? मन की मानी हुई विपरीतता प्रतिकूलता है, और मन की मानी हुई अनुकूलता वो हमारे लिए अनुकूलता है। मन की मानी हुई, इसमें बहुत ही झूठा मन है, बहुत बेईमान मन है, बहुत झूठा मन है, बहुत बेईमान मन है। कहाँ फंसा दे, कहाँ ये हमको दुख दे दे। इससे नाम जब चलाते रहो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। क्या अनुकूलता? खान पान, रुपया पैसा, मकान, पुत्र पत्नी, ये क्या अनुकूलता है? एक झटके में सब छूट जाएगी। मृत्यु आया, शरीर छूटा, सब छूट गए, और कब मृत्यु आवे क्या भरोसा। तो इसे हम क्या अनुकूलता माने? अनुकूलता तो यह है कि हर समय भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा में, ये बात ठीक है। ये तो ये है सम।